नमस्ते, आपका मैजिक चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड यहाँ पे मैं पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैसेजेस जो आपको अभी मे बी सुनना ज़रूरी है। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 और 3 एंड कार्ड्स भी रखे हुए हैं। तो आप कार्ड से अट्रैक्ट हो सकते हो या नंबर से अट्रैक्ट हो सकते हो, आप चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग देन। जिन्हें थोड़ा समय लगता है चूज़ करने के लिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड अपने ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफेंट, yang, go the distance, fork in the road, message in a bottle, perception, joy, trust, growth, self-esteem, friendship, relationship एंड ये 2 आपके मैसेजेस एंड यहाँ पे है इंडिपेंडेंट। ओके, कैट। सो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ नया चाहते हो, या मैं बोल सकती हूँ कि आप फिर से इंस्पिरेशन फील करना चाहते हो, फिर से बहुत पॉजिटिव फील करना चाहते हो विद द एस ऑफ कप्स। ओके, इमोशंस फील करना चाहते हो, डीप इमोशंस फील करना चाहते हो एंड एक टाइप का प्यार भी, एक नई शुरुआत भी आप चाहते हो कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप काफ़ी चिंता में हो, मे बी आपके पैसों के हिसाब से, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये कहता है कि चिंता तो है, रात को आपको ढंग से नींद नहीं आती होगी, या चिंता के मारे आप बस, आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव हो रहा है ये चीज़। एंड देन आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भले ही लोग आपको बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, बता रहे हैं, पर आई थिंक आपको लग रहा है, मे बी आप बहुत सारे पिक कार्ड्स भी देख रहे होगे या दूसरे लोग से सलाह मशवरा कर रहे होगे, बट देन वो सारी चीज़ें फॉर दैट मैटर, कहीं ना कहीं आपको वो सवाल जो आपके पास है, जो कि आपका जो चिंता है, वो दूर नहीं कर पा रही, क्योंकि जो भी सवालों का जवाब जो आप चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे, वो आपके अंदर है, या आप ही जानते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को समझते हो, कोई और आपको नहीं समझता। तो विद द हर्मिट कार्ड, अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, पर लोग समझ नहीं रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सो यू आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। सो विद द हर्मिट कार्ड मैं ये कहूँगी कि आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है और उसके बाद में यांग कार्ड है, बाद में इंडिपेंडेंट कार्ड है। तो आपको लाइफ सिखा रहा है कैसे अपने आप के ऊपर निर्भर हो, ना कि किसी और के ऊपर। तो ये जो चीज़ आप जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये इंडिपेंडेंट बनाने की राह में लेके जा रही है, या आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। आप किसी पे भी निर्भर नहीं होगे, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली, पैसे के हिसाब से भी आप दूसरों पे निर्भर नहीं रहोगे। सो विद द हर्मिट कार्ड, अभी आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप अपने अंदर, आपको झांकने की ज़रूरत है, अपने सवालों के जवाब आपके पास ही हैं। एंड मे बी आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है एंड आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से दिशा में जाना है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एम्बिशियस हैं, लाइक लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत पैसे चाहते हैं, बहुत एक अबंडेंट लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, पैसा रुतबा सब चाहते हैं, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास वो सारे चीज़ें नहीं हैं। तो आप अभी एक
कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, पर आप में बहुत काबिलियत है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान है जिनमें इतनी काबिलियत है कि अगर भले ही अभी उनके पास कुछ ना हो, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बन सकते हैं, जो काफ़ी अमीर और पर देन हाँ, धीरे धीरे ये जो प्रोग्रेस होगा ना, वो धीरे धीरे मेहनत के साथ। ओके, एंड इस समय पे मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों से कर्जा ना ले विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यूजुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स पैसे के बारे में इतना मेच्योर नहीं है, तो जिसके वजह से आई थिंक बहुत आसानी से आप लोगों से अगर उधार ले रहे हो तो वो थोड़ा कम कर दीजिए। आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगी, आप में वो काबिलियत है कि आप एक बड़े इंसान बनो, पर मेहनत करना भी ज़रूरी है। ओके, आप वो समझो। पर अभी आप आई थिंक आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको डिसीजन लेना है फॉक इन द रोड के साथ। सो दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो विद द फॉक इन द रोड कि आपको क्या किस दिशा में जाना है। विद द फॉक इन द रोड एंड द हर्मिट कार्ड, एंड हर्मिट कार्ड जैसे मैंने कहा सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। ओके, एंड आपको स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। आप लाइफ को ऐसे ले लीजिए कि हर तकलीफ़ सबको होती है, या मैं बोल सकती हूँ उतार चढ़ाव हर कोई एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हम लाइफ के एक स्टूडेंट है। लाइफ हमें हमेशा सिखाती ही रहती है। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कहूँगी, आप अपने आप को स्टूडेंट बनाएं एंड ये डिसाइड कर लीजिए कि हार्ड वर्क ही आपको आगे लेके जाएगी। ओके, मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी और आपके लाइफ में स्टेडी प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, पर डेफिनेटली वो प्रोग्रेस बहुत समय तक रहेगा। ओके, तो यूजुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसे इंसान हैं जो बहुत बड़ा तो सोचते हैं, पर अगर सही तरीके से वो करे तो वो जो एक लेगेसी छोड़ जाते हैं, मतलब अपना नाम रोशन करके जाते हैं। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट मेच्योरिटी होना ज़रूरी है पैसे के हिसाब से। सो जो भी सवालों के जवाब हैं, आपको वो सारे जवाब मिलेंगे, बट देन अंदर झांके या अपने आप से दूसरों से थोड़ा अभी टाइम बीइंग के लिए दूसरों से थोड़ा, आई थिंक आप ऑलरेडी दूसरों से थोड़ा अलग, मतलब आपने समय ले लिया है अपने आप के लिए। अभी आप किसी और को अपना समय नहीं दे रहे हो अपने आप के, क्योंकि यू आर नॉट इन द गुड प्लेस राइट नाउ। इमोशनली आप एक अच्छी जगह पे नहीं हो, जिसके वजह से आई थिंक बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, बट विद द हर्मिट कार्ड वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे। बट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। तो ये जो क्या बोलते हैं ऑफेंट कार्ड है, इस कार्ड से मुझे ये लगता है वही, ये नेगेटिविटी से आप निकल पाओगे। कैसे निकल पाओगे? फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, आप किस दिशा में जाने वाले हो। जैसे आपने वो डिसाइड किया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये नंबर 1 भी है और बहुत सारे कार्ड्स एक को डिनोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लाइफ पाथ 1 होते हैं, लाइफ हमेशा उन्हें सिखाती है कि अकेला, मतलब खुद पे निर्भर होकर अकेला खड़ा रहना। उनकी लाइफ ऐसी है कि इवेंचुअली हर चीज़ अगर वो सक्सीड करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ अकेले कर रहे हों या अपने आप को एक लाइमलाइट में दिखा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो विद द यांग कार्ड आई थिंक आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे, बट होप शुरुआत में तकलीफ़ होगी, बट देन धीरे धीरे आपका जो प्रोग्रेस है ना, बहुत आप स्पीड पिकअप करोगे विद द गो द डिस्टेंस। ओके, आप परसिवियर कीजिए, मतलब गिव अप ना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक आपको बहुत एक पॉजिटिव मैसेज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी या होने वाली है। ओके, ये क्लैरिटी जो मिलेगी वो भी एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है आपके लिए, या कुछ पॉजिटिव आपको मिल सकता है। बस एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे विद द परसेप्शन कार्ड, कि आप अपना नज़रिया बदलिए। जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ये बोलिए अपने आप को कि ये मेरे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, या ये समय आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है विद द फॉक इन द रोड। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, जैसे आप अपना नज़रिया बदलेंगे, आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे विद द जॉय कार्ड। ओके, तो बट ट्रस्ट करना ज़रूरी है। विश्वास रखें कि आपकी लाइफ में
प्रोग्रेस होगा या बहुत आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ओके, ट्रस्ट करना ज़रूरी है। मे बी अगर क्या बोलते हैं, ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए और अपने ड्रीम्स को ट्रस्ट कीजिए। अगर अभी आप सपने देख रहे हो या नींद में आपको सपने आ रहे हैं, तो वो भी आपको एक कुछ इशारा दे रहे होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो करने वाले हो, ग्रोथ हो रही है, लाइक बहुत ग्रोथ हो रही है, वो मैं देख सकती हूँ। जिसके वजह से, क्योंकि आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, होने क्या वाला है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। आपका जो गिफ्ट्स है, कहीं ना कहीं आप अपने गिफ्ट, जो भी आप गिफ्टेड हो, जो भी आप में टैलेंट है, वो टैलेंट कहीं ना कहीं उभर के आएगी। और विद द सेल्फ एस्टीम मैं ये भी कहने वाली हूँ कि आप अपने आप को जिस तरीके से हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करने वाले हो। एंड काफ़ी एक टाइप का ग्रोथ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपने आप के बारे में जिस तरीके से फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, अपने आप के बारे में बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, तो जिसकी वजह से आपके फ्रेंडशिप्स में और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, या मैं बोल सकती हूँ आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत मदद करेंगे। एंड बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के लोगों के साथ आप तालमेल रखें, वो आप नोटिस कीजिए। एंड विद द इंडिपेंडेंट कार्ड यहाँ पे लिखा है, यू आर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। ठीक है, तो जिस समय पे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दोगे, चाहे इमोशनली हो या पैसे के हिसाब से, आप अपने आप के ऊपर ही निर्भर होगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ आपके लिए हर दिशा खोल रही है, या हर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं। ओके, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे, हर तरीके से लाइफ आपको सपोर्ट करेगी, चाहे वो लोग हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों। जैसे ही आप अपने आप के ऊपर मेहनत करने लगोगे, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी एक्चुअली। ओके, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको डिसीजन लेना है। एंड आई कांट मेक अप माई माइंड यहाँ पे है, तो आप अपना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ के बारे में कि किस दिशा में आपको जाना है। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। मे बी आप डर रहे हो कि जो आपने मिस्टेक्स पहले किए हैं वो चीज़ आप दोहराना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। पर अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया और उस दिशा में आप जाओगे एंड अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओगे, अपने आप के ऊपर, मतलब जिस मूवमेंट आपने वो डिसाइड कर लिया और इंडिपेंडेंट को अपना मोटो बना लिया, मतलब कि हाँ, इमोशनली और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, तो आप देखोगे हर तरीके से आप में, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ये जो एस ऑफ कप्स, ये जो आप खुशियाँ चाहते हो, ये जो क्लैरिटी चाहते हो, सच्चाई चाहते हो, सारी चीज़ आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगा आपको हर तरीके से। पर पहले आपको अपने आप के ऊपर काम करना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्जर्वर, co-create, abundance, miracle, justice, humor, honesty, happiness, and है magic. ओके, सो आपके लाइफ में पॉजिटिव मैसेजेस क्या हैं? सो फर्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी अच्छा बदलाव आएगा, लाइक चीज़ें बहुत फास्ट मूव होंगी एंड ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके,
विद द एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है जो भी जिनको भी जॉब नहीं मिली है या जॉब की तलाश में हो, तो डेफिनेटली आपको एक जॉब मिल सकता है। एंड ये जॉब, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई दोस्त बता सकता है या किसी दूसरे के द्वारा आपको पता चल सकता है। ओके, सो सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड उस तरीके से आपको ये जॉब मिल सकता है। ओके, पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दोस्त या किसी और से पता चलना। सो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर आप अपने लाइफ में, आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से या प्रोग्रेस के हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइक आगे बढ़ना चाहते हो पर रफ्तार में। ओके, एंड लाइफ क्या कर रही है, लाइफ बहुत धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा रही है। ग्रोथ तो हो रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइक एक स्टेडी ग्रोथ, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, बहुत समय तक टिकेगा। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर ये ग्रोथ ऑलमोस्ट बहुत स्लो है। एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जैसे हो, तो आप अगर आप कभी इंस्पायर्ड फील करते हो, आपको कुछ चीज़ भाती है या किसी चीज़ से आप बहुत आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या करते हो, रात दिन एक करके आप उस चीज़ के पीछे मेहनत करते हो बिना सोचे समझे, या मैं बोल सकती हूँ कि दिन रात एक कर देना, इतना एनर्जी आप डालते हो क्योंकि आप में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप सही से इस्तेमाल करते हो। पर होता क्या है, जितना आप पूरे जोश से जाते हो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो एनर्जी कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाती है या कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप समझ रहे हो कि लाइफ में स्टेडी प्रोग्रेस कितना ज़रूरी है, कि एक ही बार मेहनत करके कुछ हासिल करना ज़्यादा कुछ लेके नहीं आती, पर अगर धीरे 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 ओके हर दिन आप कुछ ना कुछ मेहनत करते रहो, हर दिन आप मेहनत करते रहो, तो आपको मालूम है कि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इवेंचुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स के पास होता है, मतलब उनको वो चाहिए, तो आपको वो चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप अपना नाम बनाना चाहते हो कि लोग आपको जाने, सोसाइटी आपको जाने। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े बड़े सपने, पर हर तरीके से आप अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हो, जहाँ पे आपके पास पैसा हो, एक बहुत लविंग फैमिली हो, खुशियाँ हो और एक स्टेबल लाइफ हो, आप वो चाहते हो। ओके, पर आपको रियलाइज़ हो रहा है ये जो आपका जो जोश है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आप आई थिंक आप अपने लाइफ में ये एक पॉजिटिव बदलाव करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहते हो या हर दिन मेहनत करना चाहते हो, आप डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश कर रहे हो। एंड दूसरे लोगों को ये भी हो सकता है कि कोई कोई लोगों को कि आप चाहते हो कि आप सेटल डाउन हो जाओ और आपको फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस करना है, या वो चाहिए आपको, बट देन चीज़ें दिख नहीं रही हैं, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा उस हिसाब से कि आपके लाइफ में शादी लिखी भी है या आ भी रही है, मतलब आप ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन कर रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस चीज़ें छुपाती हैं। पर अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, मैं ये बोल सकती हूँ इस समय पे जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, वो ही सच है। ओके, चाहे मैं कहूँ या कोई और कहे, वो नहीं, जो आपका मन कह रहा है विद द हाई प्रीस्टेस, आपको रियलाइज़ हो रहा है क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं। तो विद द हाई प्रीस्टेस, जो अगर टैरो रीडर्स हैं, जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में है, मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो साइकिक एबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है विद द हाई प्रीस्टेस। बट ये भी कार्ड कहता है जो जिनको ना बहुत एक टाइप का लाइक हाई प्रीस्टेस ना इमोशनली अवेलेबल नहीं होते या काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भले ही आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, बट स्टिल ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, खुशियाँ हैं, लेगेसी है, प्यार है, एक बहुत स्टेबल लाइफ है, अपना नाम छोड़ना, लाइक
लेगेसी छोड़ना, ओके, वो आपके लिए है। बट आपको करना क्या है कि आपका जो इंस्पिरेशन है, आप में जो ये एनर्जी है, आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो एनर्जी लेवल है। बट ओनली द थिंग इज़ डिसिप्लिन लेके आ गए आप अपनी ज़िंदगी में, तो आप बहुत एक पॉजिटिव बदलाव करोगे अपनी ज़िंदगी में, ओके। एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड एंड विद द को क्रिएट, मुझे कहीं ना कहीं विद द ऑब्जर्वर कार्ड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को परखना है कि क्या है। बट विद द ऑब्जर्वर कार्ड ये मेरे लिए एक क्या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ऑब्जर्वर कार्ड मुझे कहता है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो आप में इंटरेस्टेड है, और कोई ना कोई है जो आपको दूर से दूर से देख रहे हैं पर इंटरेस्टेड हैं आप में, वो हो सकता है। एंड विद द को क्रिएट आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करेंगे। आई थिंक जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप काफ़ी क्रिएटिव लोग हो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड विद द को क्रिएट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, ओके, बिकॉज ये इन्होंने ठान ली होती है एंड उस चीज़ की तरफ काम भी करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स से बेहतर है एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे आइडियाज़ हैं पर वो करते नहीं हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि वो एक्चुअली एक्शन लेते हैं उस चीज़ की तरफ। एंड विद द अबंडेंस एंड मिरेकल कार्ड, मे बी आपको आपका माइंडसेट जो है पैसे के बारे में बदल रहा है, एंड आपको अपने लाइफ में अभी अबंडेंट लाइफ चाहिए, हर तरीके से अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, पैसे चाहिए। तो जिस तरीके से आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, आप वो चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्या आप सही तरीके से पैसे के बारे में सोच रहे हो। आप प्रॉब्ली आपको चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, बट देन आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे पास, हमेशा आप क्रिप करते हो कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो भी क्या एक नेगेटिव एनर्जी आप दे रहे हो। तो विद द अबंडेंस कार्ड, आपको इस पर्टिकुलर कार्ड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं, इनको पैसे तो चाहिए पर कुछ कर नहीं रहे हैं, और ये लड़की एक्चुअली कुछ कर रही है पैसे के लिए। तो सेम वे आपको भी सोचना है कि आप करोगे क्या, आपका जो माइंडसेट है वो बदलने की ज़रूरत है। एंड पॉजिटिविटी, आप पैसों के बारे में पॉजिटिव फील करोगे तो डेफिनेटली आई विल टेल यू लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी, या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, अबंडेंस अट्रैक्ट होगा, ओके, पैसा। एंड विद द मिरेकल कार्ड, आई थिंक जिन्होंने भी पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप ऐसे लोग हो जो काफ़ी अंदर से आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे सोल हो आप। एंड आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, मुंह पे सच्चाई बोलते हो। ये भी हो सकता है कि थोड़े लोग काफ़ी साइलेंट हैं, ओके, साइलेंट हैं, और विद एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो इट कैन बी अ मिक्स, जहाँ पे आप एट टाइम्स बहुत साइलेंट और बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाते हो, ओके, अंदर रिफ्लेक्शन, अपने आप के अंदर झांकना, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो विद द जस्टिस कार्ड और मिरेकल कार्ड, आप लोग ऐसे लोग हो जो, एंड विद द ऑनेस्टी कार्ड, ओके, ये 3 कार्ड, मिरेकल, जस्टिस एंड ऑनेस्टी कार्ड, ये तीनों कार्ड मुझे कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप काफ़ी ऑनेस्ट हो। पर ये जो ऑनेस्टी है, आप क्या बोलते हैं, अपने आप से, आप अपने लाइफ, आपकी जो ऑनेस्टी है बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये जो ऑनेस्टी है ना, वो ये जो सच्चाई है, एक तरीका होता है लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि जो भी लोग बहुत सच्चे होते हैं, या मैं बोल सकती हूँ जो बहुत ब्लंट होते हैं एंड एक्चुअली सच बोलते हैं, तो ये बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, एंड वो सच्चाई है, क्योंकि वो लोग सुनना नहीं चाहते, ओके। तो कभी ना एक तरीका होता है सच बोलने का। सो विद द ऑनेस्टी कार्ड, विद द मिरेकल कार्ड एंड विद द जस्टिस कार्ड, आई थिंक आप लोगों का भला चाहते हो, एंड ये जो आप में जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगी, या आपकी जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उस चीज़ का आपको फल मिलेगा। आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ मिरेकल होने वाला है, पैसों के हिसाब से, या मिरेकल आने वाला है, ओके, अबंडेंस के हिसाब से, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो पैसे हो, डेफिनेटली कुछ मिरेकल होने वाला है। पर मैं ये कहूँगी कि लाइफ को इतना सीरियसली ना लें विद द ह्यूमर कार्ड, कि हो सकता है कि आपको ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी में खुशियाँ और लेके आओ, या आप हंसो ज़्यादा,
ओके, विद द ह्यूमर कार्ड एंड विद द ऑनेस्टी एंड विद द हैप्पीनेस कार्ड। ऑनेस्टी, आप अपने आप से सच बोलो, ये नहीं कि झूठ के लिए हंसो, मतलब आप कुछ कॉमेडी देख सकते हो एंड जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही हो वो चीज़ करो, अपने आप को आप खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही आप, आई थिंक ह्यूमर एक तरीका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन लाफिंग बुद्धा है। ओके तो मुझे क्या लगता है कि अबंडेंस, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज है, ये है कि आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती, तो मेरे हिसाब से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सो विद द ह्यूमर कार्ड मैं ये कहूँगी कि खुशियाँ, आप ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि खुशियाँ एंड बीइंग इन पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। एंड विद द ऑनेस्टी का, सच्चाई आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सच्चाई को अपनी ज़िंदगी बना रहे हो, अपने आप से सच बोल रहे हो, कड़वा सच वो भी। ओके तो देन यू हैव द हैप्पीनेस कार्ड। तो यहाँ पे आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो अगर आप खुश हो तो आपको समझ आना चाहिए कि आप एक सही दिशा में हो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ड्रैगन फ्लाई एंड नीचे लिखा है मैजिक। आई एम्ब्रेस माई ट्रांसफॉर्मेशन, I courageously let go of the past. The magic of nature is in me. I am brilliant and I am blessed. तो आपके लाइफ में डबल कन्फर्मेशन है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है, मैजिक एंड मिरेकल। सो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड देन आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है। आई लव माई सेल्फ, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि पास्ट को आपको लेट गो करना है। सो मे बी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी तक अपने पास्ट को जकड़े हुए हो, तो ज़रूरी है कि आप वो पास्ट को छोड़ें। एंड यू आर अ विनर, आप एक विनर हो। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। तो पैसों के बारे में आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक लाइफ आपको एक विनर बनाएगी, या आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक विनर हो। इस बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। मुझे पैसों के हिसाब से ये पर्टिकुलर पाइल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक कार्ड है, 2, 3 एंड देन 4 कार्ड्स हैं जो मुझे कह रही है कि आपके लाइफ में पैसे की बढ़ोतरी होने वाली है, या जो चीज़ आप चाहते हो, आपका कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं वो है जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, डेथ, 3 of wands, change in the wind, TikTok, faith, prayer, environmentalist, heart's desire, forgiveness, health, gratitude, love, clever एंड है डियर। ओके सो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो जो पहला कार्ड है जजमेंट, फाइनली आपके लाइफ में आपको अभी एक बहुत मेजर डिसीजन लेना है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि आप अपने पास्ट में जीना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जजमेंट एक्चुअली आपको एक मतलब आपके फेवर में है, या मैं बोल सकती हूँ आपके पास चॉइस है। आप फिर से अपना पास्ट पूरा एक्सपीरियंस करना चाहते हो, फिर से बैक टू स्क्वायर वन होना चाहते हो, या अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि जजमेंट क्या बात करता है, आपको ज़िंदगी एक नई शुरुआत दे रही है, आपके ऊपर है आपको वो लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आप लेते हो तो आपके फ्यूचर में क्या है, 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स क्या बात करता है, प्यार के बारे में बात करता है, एंड एक बहुत ही खुशी भरा ज़िंदगी। ओके जहाँ पे
आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, जहाँ पे खुशियाँ होंगी, प्यार होंगी, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ओके, सो विद द जजमेंट कार्ड आपके ऊपर निर्भर है, पर इस समय पे हो सकता है कि आपके पास से बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मे बी दोस्त हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई बचपन का यार हो, कोई भी फॉर दैट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि प्यार, बट डेफिनेटली जजमेंट बात करता है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या पास्ट में आपको फिर से रिपीट करना है वो चीज़। सो यहाँ पे क्योंकि जजमेंट है, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट होगी, जो एक बहुत पॉजिटिव आप फील करोगे। ओके, जब आप डिसाइड करोगे, वंस यू आर डिसाइडेड कि आपको आगे बढ़ना है, तो होगा क्या, बहुत पॉजिटिव फील करोगे विद द 10 ऑफ कप्स, पॉजिटिविटी काफ़ी हाई है एंड लाइफ के बारे में आप एक्साइटेड फील करोगे। आप ऑलरेडी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ये डेथ एंड एक नई रिलेशनशिप, अगर नया रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो डेथ एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है उसके लिए, क्योंकि ये कहता है कि एक नया रिलेशनशिप आने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में एंड ये काफ़ी अलग होगा जो आपने प्रीवियसली जिस टाइप का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया है उससे काफ़ी अलग। सो विद द डेथ कार्ड आप में काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, जजमेंट एंड डेथ कार्ड दोनों ही कहता है कि आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, तो आप काफ़ी एक बदले हुए इंसान हो, एक बदलाव जो काफ़ी अच्छा है। ओके, सो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी एक्साइटेड फील करोगे एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं आप एक्सपैंड करोगे, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बढ़ रहा है। ओके, इस समय पे आप भी हो सकता है आप डिफरेंट कल्चर भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में सीख रहे होगे, या आपका जो बस सोचने का नज़रिया है वो बहुत बढ़ रहा है एक्चुअली। सो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि अभी विद द जजमेंट एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप रेडी हो चुके हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, फाइनली यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप with the judgment and the 3 of wands. So 3 of wands, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पेज ऑफ wands, डेथ एंड द 3 of wands, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवलिंग से कुछ करने वाले हो या ट्रैवल करने वाले हो, मुझे वो डेफिनेटली लग रहा है। अभी के समय क्वारंटाइन के समय पे आई डोंट सी दैट, बट डेफिनेटली मे बी इन फ्यूचर आई सी कि आप ट्रैवल करोगे। ओके, विद द पेज ऑफ wands एंड द 3 of wands एंड यहाँ पे आपके लाइफ में बदलाव हुई है, आपके अंदर बदलाव हुए है, आप काफ़ी एक बदले हुए इंसान हो, आप वो नहीं हो जो पहले थे। ओके, इस यूजुअली डेथ जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है ट्रांसफॉर्मेशन, वो काफ़ी जो पहले थे ना वो अभी वैसे नहीं होते। ओके, मे बी उनका जो सोचने का नज़रिया, हर चीज़ फॉर दैट मैटर वो बदल जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में, प्यार के बारे में, उनका नज़रिया एक टाइप का डेथ ना, जो भी फैंटेसी था वो सब फैंटेसी हटा देता है एंड प्रैक्टिकलिटी लेके आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। सो विद द चेंज इन द विंड एंड टिकटॉक से पॉजिटिव चीज़ें एंड मोर ओवर आई थिंक आपकी ज़िंदगी में समय एक महत्वपूर्ण इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस समय, तो मुझे लगता है इस समय पे आई थिंक आप प्रॉपर्ली रिपीटिंग नंबर्स भी देख रहे होगे विद द टिकटॉक, बट चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रही हैं, आपको बस फेथ रखने की ज़रूरत है। आई नो ये बहुत एक डिफ़िकल्ट समय है आपके लिए, बट विश्वास रखें और विश्वास रखें कि भगवान के पास आपके लिए एक प्लान है, वो आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो विश्वास रखें एंड प्रेयर कीजिए। प्रेयर करने से भी आई थिंक आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज़्यादा फील करेंगे। एंड विद द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड हार्ट्स डिज़ायर, अगेन मुझे लगता है कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारे लोग, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ होना ही था ताकि मैं यहाँ बढ़ सकूँ, ताकि मैं इतना आगे आ सकूँ, आपको वो लगेगा विद द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, एंड भगवान आपके साथ है, मैं ये कह सकती हूँ। तो आपका हार्ट्स डिज़ायर, जो भी आपके मन में जो इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी, मैं ये देख रही हूँ। एंड देन बट देन फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम ब्लॉक कर देते वो एनर्जी। तो यहाँ पे लिखा है आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो यहाँ पे अगर
अगर आप एक नया लव अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो लेट गो ऑफ द पास्ट। मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि लेट गो ऑफ द पास्ट, बट देन जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आगे बढ़ना आपके लिए, मतलब जो भी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर दोगे। तो फॉरगिव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे है आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। सो आपका हेल्थ डेफिनेटली आई सी इम्प्रूविंग। ओके, एंड एक तरीका है जिससे आप पॉजिटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, वो है ग्रैटिट्यूड। जो भी चीज़ आपके लाइफ में, मतलब जो भी चीज़ सही हो रही है उस चीज़ के लिए शुक्रमंद होना। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। सो आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी मुझे लगता है। एंड यहाँ है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपके पास में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हर चीज़ बुरी थी, तो उसमें क्या पॉजिटिव हुआ उस चीज़ को आप रखें, एंड जो भी नेगेटिव थी उस चीज़ से, नेगेटिव थी या जो भी लेसन्स था उससे सीखें और आगे बढ़ें। सो आपकी ये पर्टिकुलर पाइल में अगर मैं देखूं, बहुत सारे कार्ड्स लव लव कह रहे हैं। सो यहाँ पे लव है, एंड फॉरगिवनेस में भी यहाँ पे लव है। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं, फॉक्स है, क्लेवर। You are swift and smart. Solutions to problems are easily found. Always listen to your instincts. Resources surround you. Be open to romance. तो आपकी ज़िंदगी में अगर देखिए यहाँ पे लव है, आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, विथ कौन सा है, हाँ, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। ओके, जैसे ही आप दूसरों को फॉरगिव करोगे आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगा। ओके, एंड ये कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि बी ओपन टू रोमांस। आपकी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़रूरत है। एंड देन डियर है, यहाँ पे भी लव है। तो बी जेंटल विथ योर सेल्फ, यू हील विद द पावर ऑफ लव, सी द लाइट इन ऑल थिंग्स, एक्नॉलेज योर सेल्फ वर्थ एंड ग्रेस। सो अगेन यहाँ पे लव है। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पाइल जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, डेफिनेटली आई सी कि आपकी ज़िंदगी में प्यार नॉक नॉक कर रहा है, पर आपको दरवाज़ा खोलना है। ओके, तो यहाँ पे है स्टॉप लुकिंग, व्हाट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट। सो जो भी चीज़ गुम गई है, जो भी चीज़ चली गई है, आई थिंक आप उस चीज़ के पीछे ना भागें। एंड देन अ डे विल कम, a day would come when you would feel whole again. Do not lose hope. तो ये जो प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा कहीं ना कहीं आपको काफ़ी पॉजिटिव फील करवाएगा। ये मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे इस तरीके से कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि दे माइट कंप्लीट यू लाइक द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड यू मेक माई लाइफ वर्थ लिविंग एंड सिंपली ब्यूटिफुल। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आई थिंक आप काफ़ी एक लविंग इंसान हो, काफ़ी केयरिंग हो, जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हो। तो पर अभी ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आए। ओके, एंड वो कैसा करेंगे आप? बाय फॉरगिविंग। तो आपको फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास से सीख के अपने आप को फॉरगिव करोगे, अपने आप को माफ़ करोगे, दूसरों को माफ़ करोगे, लव आपके दरवाजे पे है। एंड मतलब डोंट गो ओपन द डोर, आई मीन लाइक डेफिनेटली लव इज़ कमिंग योर वे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।